भाजपा के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के दो भाइयों शंभू और गौतम सिंह की हत्या का कनेक्शन शाहबाद इलाके से आने वाले एक बाहुबली नेता से जुड़ गया है। सूत्रों का दावा है कि पटना में हुए डबल मर्डर के इस कांड को अंजाम देने के लिए पांडव गिरोह के सदस्य रहे संजय सिंह का कनेक्शन बाहुबली नेता के साथ है। उनके जरिए ही शार्प शूटर्स को सुपारी देकर हायर किया गया। चितरंजन शर्मा दोनों भाइयों को जान से मारने का ठेका दिया था, जिसमें साजिश रचने वाले की पूरी प्लानिंग को शूटर्स ने अंजाम तक पहुंचा भी दिया। फिलहाल पटना पुलिस शूटर्स की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने की कवायद में जुटी है। मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जमीन, हथियार और रुपए से शुरू हुआ था विवाद। सालों पहले एक वक्त था जब मसौरी के नीमा गांव में रहने वाले चितरंजन शर्मा और संजय सिंह दोस्त हुआ करते थे। बताया जाता है कि इन दोनों के साथ 3 लोगों ने मिलकर साल 1995 में नीमा गांव में से नक्सलियों से लोहा लेने के लिए पांडव सेना बनाई थी। उस समय इलाके के आईपीएफ और पीपुल्स वॉर ग्रुप सक्रिय होने लगे थे। हालांकि गठन के बाद पांडव सेना वर्चस्व और रंगदारी के लिए भी ज्यादा चर्चा में रही है। लेवी के रूप में वसूले जाने वाले रंगदारी के रुपए से गया, जहानाबाद, पटना, मसौरी, नीमा गांव और झारखंड में जमीन खरीदी गई है। रंगदारी के रकम से ही पांडव गिरोह को चलाने के लिए हथियार खरीदे गए हैं। गिरोह के पास काफी रुपए जमा थे। सूत्र बताते हैं कि इन्हीं 3 चीजों की वजह से पांडव गिरोह टूटा था। हर कोई अपने हिसाब से हिस्सेदारी और मनपसंद की जमीन चाहता है, मगर विवाद बढ़ता गया और फिर शुरू हो गई खूनी रंजिश। चितरंजन शर्मा और संजय सिंह के 2 गुट बन गए। पिछले 10 साल में अब तक दोनों पक्षों के 12 लोगों की हत्या हो चुकी है। गिरोह का पांडव नाम कैसे पड़ा? उस समय नंदवान इलाके में आईपीएफ अपना जानदार बढ़ा रहा था। भाजपा माओवादी का दास्ता पीपुल्स वॉर ग्रुप के बाद भी गिरोह का पांडव नाम ऐसे पड़ा। उस समय नंदवा इलाके में आईपीएफ अपना जनाधार चला रहा था। भाजपा माओवादी का दास्ता पीपुल्स वॉर ग्रुप के बाद भी इलाके में दस्तक देने लगा था। इसी माहौल के बीच नीमा गांव के 5 युवकों संजय सिंह, चितरंजन कुमार, बबलू सिंह उर्फ आशुतोष कुमार, अशोक सिंह और बिपिन सिंह ने मिलकर पांडव सेना का गठन किया। उन्हें जानने वाले इलाके के लोग बताते हैं कि पांचों आपस में जिगरी दोस्त थे। पांडव सेना के गठन से पहले ये लोग इलाके में पांडव गिरोह के नाम से चर्चित थे। 1990 से 1991 में नंदवा बाजार में स्टैंड पर वर्चस्व को लेकर एक युवा की हत्या हुई थी, जिसका आरोप इन्हीं 5 पर था। इस केस में ये जेल गए तो वहां पहले से बंद कुख्यात बिंदु सिंह ने इन्हें पांडव कहना शुरू कर दिया। तभी से ये 5 पांडव के नाम से चर्चित हैं। 2006 तक सब ठीक रहा। इसके बाद चितरंजन, बबलू सिंह और अशोक सिंह संजय से अलग हो गए। फिर बबलू व अशोक की गैंग वॉर में हत्या हो गई। तब से संजय और चितरंजन में दुश्मनी और गहरी हो गई। बिपिन की एक्सीडेंट में मौत हो गई। भतीजा के बयान पर दर्ज हुई एफआईआर। इस मामले में पूर्व विधायक के भतीजे, जिसमें पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह, उसके भाई रंजय सिंह, बबलू कुमार, साला और ममेरे भाई समेत कुल 7 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 2 आजाद शामिल हैं। ये अज्ञात कोई और नहीं बल्कि गोली मारने वाले शूटर हैं। दूसरी तरफ शंभू और गौतम सिंह की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद इन दोनों की लाश को परिवार के हवाले किया गया। फिर पटना के ही गुलाबी घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। करीबी बबलू गिरफ्तार, महिला से पूछताछ। डबल मर्डर में पटना पुलिस की नींद हराम कर दी। वारदात के बाद लगातार पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में पुलिस की एक टीम मसौरी के नीमा गांव पहुंची। छापेमारी कर केस के नामजद बबलू कुमार और हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। हरेंद्र का नाम 26 अप्रैल को जहानाबाद में अभिराम शर्मा और मसूरी में हुए दिनेश शर्मा की हत्या में भी आया था। इस मामले में संजय सिंह की करीबी एक महिला को डिटेन किया गया है। उससे भी इस मामले में पूछताछ चल रही है। रांची गई टीम, डाटा जुटा रही पुलिस। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक टीम रांची गई है। दरअसल सूत्रों का दावा है कि डबल मर्डर की वारदात से ठीक पहले संजय सिंह बिहार छोड़ चुका था। झारखंड की राजधानी को उसने अपना ठिकाना बना रखा है। इसका एक ठिकाना पटना की बिरला कॉलोनी में भी है, जहां मंगलवार की रात संजय की तलाश में पुलिस ने दबिश दी थी।
वहीं से उसके दूसरे ठिकानों के बारे में पुलिस को पता चला। जांच कर रही टीम के हाथ वारदात स्थल पर के पास 3 अलग-अलग संस्थानों के सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। अब पुलिस उस दरमियान 6 से 7 बजे तक का डंप डाल निकाल रही है। शंभू का ऑफिस पीसी कॉलोनी में महेंद्र लोक अपार्टमेंट में है। वहां से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी वारदात स्थल यानी काली मंदिर रोड के प्रसाद अपार्टमेंट की है। पुलिस इन दोनों अपार्टमेंट के पास के डंप डाटा को खंगाल रही है। हर एक नंबर का पता लगाया जा रहा है जो दोनों की जगहों पर एक्टिव थे। इसके आधार पर लाइनर तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।